अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है। इसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान के प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अयोध्या से प्रस्थान करने के बाद वे चित्रकूट और जैसे सुंदर वनों में निवास करते हैं। इस कांड में अनेक ऋषियों और राक्षसों के प्रसंग आते हैं। पंचवटी में रहकर श्री राम और लक्ष्मण अनेक ऋषियों की सेवा करते हैं। वहीं शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री राम को देखकर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम उसके अपमानजनक व्यवहार के कारण उसे अस्वीकार करते हैं, जिससे क्रोधित होकर वह सीता पर आक्रमण करती है। लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण को उकसाती है। श्री राम उन सब राक्षसों का वध कर देते हैं। इसके बाद रावण अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे लाने का आग्रह करती है। राम के जाने के बाद रावण साधु का रूप लेकर आता है और छल पूर्वक सीता का हरण कर लेता है। अरण्य कांड के अंत में जटायु द्वारा रावण से सीता को छुड़ाने का प्रयास, जटायु का वीरगति प्राप्त करना और श्री राम लक्ष्मण का सीता की खोज में निकलना वर्णित है। इस प्रकार यह कांड रामायण के सबसे भावनात्मक और घटनापूर्ण भागों में से एक है, जो कथा को लंका युद्ध की दिशा में अग्रसर करता है। अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का प्रमुख वर्णन। अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करने के बाद श्री राम पहले चित्रकूट में कुछ समय निवास करते हैं और फिर ऋषियों के सुझाव से दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं। वन में श्री राम कई महर्षियों और तपस्वियों से मिलते हैं, जो राक्षसों के अत्याचारों से परेशान हैं। वे राम से रक्षा करने का निवेदन करते हैं और श्री राम उन्हें राक्षसों से मुक्ति का वचन देते हैं। इसी क्रम में वे पंचवटी नामक सुंदर स्थान पर अपना आश्रम बनाते हैं। पंचवटी में ही राक्षसी शूर्पणखा आती है और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम उसे विनम्रता से समझाते हैं, परंतु जब वह सीता पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, तब लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण और त्रिशिरा को राम के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काती है। श्री राम वीरता पूर्वक उनका वध कर देते हैं। शूर्पणखा यह समाचार लंका जाकर अपने भाई रावण को देती है। रावण सीता की सौंदर्य कीर्ति सुनकर उन्हें प्राप्त करने का निश्चय करता है। वह मारीच की सहायता से एक योजना बनाता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती है और श्री राम से उसे पकड़ने का अनुरोध करती है। श्री राम मृग के पीछे जाते हैं और उसके मारे जाने से पहले मारीच, हे सीते, हे लक्ष्मण पुकारता है। सीता यह आवाज सुनकर व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज देती है। उनके पीछे हटते ही रावण साधु का रूप लेकर आता है और छल पूर्वक सीता का हरण कर लेता है। सीता को ले जाते समय जटायु नामक वृद्ध गिद्ध रावण से युद्ध करता है, पर वीर गति को प्राप्त होता है। जब श्री राम लौटते हैं और सीता को न पाते हैं, तो वे दुख से व्याकुल हो जाते हैं। जटायु उन्हें रावण की दिशा बताता है और प्राण त्याग देता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं और शबरी नामक भक्त वृद्धा से मिलते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा से उनकी सेवा करती है। यहीं से कथा किष्किंधा कांड की ओर बढ़ती है, जहां हनुमान और सुग्रीव से भेंट होती है। अरण्य कांड के बाद कथा किष्किंधा कांड में प्रवेश करती है। सीता की खोज में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान सुग्रीव के मंत्री होते हैं। हनुमान अपने प्रभु की पहचान करते हैं और राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के भय से वन में छिपा रहता है, श्री राम से मित्रता करता है। वह वचन देता है कि यदि राम उसकी सहायता करें, तो वह भी सीता की खोज में सहायता करेगा। श्री राम सुग्रीव को उसका राज्य दिलाने का वचन देते हैं। इसके बाद बाली और युद्ध होता है, जिसमें श्री राम तीर चलाकर बाली का वध करते हैं। बाली के मरने के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनता है
और वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सीता की खोज के लिए वानरों की टोली भेजने का आदेश देता है। वानर दल चारों दिशाओं में सीता की खोज में निकलते हैं। हनुमान, अंगद और अन्य वानर दक्षिण दिशा में जाते हैं। मार्ग में वे समुद्र पहुंचते हैं, जहां जटायु के भाई संपात चलता है। रावण सीता को लंका ले गया है। यह सुनकर समुद्र लांघने का संकल्प लेते हैं। किष्ण के अंत में हनुमान लंका की ओर उड़ान भरने की तैयारी और कथा अगला कांड सुंदर कांड आरंभ होती है। सुंदर कांड रामायण का 5वां कांड है और इसे सबसे पवित्र, प्रेरणादायक पूर्ण भाग माना जाता है। इसमें मुख्यतः हनुमान जी का सीता माता से और उनकी वीरता का वर्णन है। वानर राज सुग्रीव के आदेश पर सीता की खोज में दक्षिण दिशा की टोली समुद्र तट पर पहुंचती है। वहां जांबवान हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान अपने विशाल रूप में होकर एक ही छलांग में समुद्र पार करते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचकर वे रात्रि निरीक्षण करते हैं। वे अशोक वाटिका में सीता माता को रावण के अत्याचारों से दुखी परंतु श्री राम के स्मरण में से देखते हैं। हनुमान राम का संदेश उन्हें देते हैं, उनकी अंगूठी सौंपते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त करेंगे। सीता माता हनुमान को अपने चूड़ामणि के रूप में एक निशानी देती है ताकि श्री राम को प्रमाण मिल सके। हनुमान रावण को चेतावनी देने का निश्चय करते हैं। वह लंका के बगीचों को उजाड़ देते हैं और राक्षसों को परास्त करते हैं। अंत में वे रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं। रावण के आदेश से हनुमान को पकड़ा जाता है और उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान अपनी दिव्य शक्ति से आग लेकर पूरी लंका को जला देते हैं, पर सीता माता को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसके बाद वे समुद्र लांघकर वापस आते हैं और श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव को पूरी कथा सुनाते हैं। श्री राम सीतामणि देखकर भाव विह्वल हो जाते हैं और लंका पर चढ़ाई की तैयारी आरंभ करते हैं। सुंदर कांड का यही वह अंश है जो भक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक है और इसी कारण इसे सुंदर कांड कहा गया है, क्योंकि इसमें हनुमान का चरित्र और सीता की पवित्रता दोनों ही अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होते हैं। युद्ध कांड सारांश। युद्ध कांड रामायण का 6ठा कांड है। इसे लंका कांड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें श्री राम के बीच लंका में हुए महायुद्ध का विस्तृत वर्णन है। सुंदरकांड के अंत में हनुमान सीता का समाचार लेकर लौटते हैं। अब श्री राम सुग्रीव, अंगद, जांबवान, नल, नील आदि वानरों की विशाल सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। सेतु निर्माण और लंका की यात्रा। समुद्र पार करने के लिए श्री राम समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र देव मौन रहते हैं, तब श्री राम क्रोधित कर अपने धनुष से बाण चलाने का विचार करते हैं। समुद्र देव प्रकट होकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि वानर नल और नील पत्थरों से सेतु बनाए। वानरों द्वारा पत्थर फेंकने पर वे समुद्र पर तैरने लगते हैं। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण होता है। उस सेतु के माध्यम से लंका पहुंचती है। लंका युद्ध की तैयारी। रावण को युद्ध का संदेश भेजा जाता है, पर वह अहंकारवश उसे स्वीकार नहीं करता। युद्ध प्रारंभ होता है। रावण की सेना में मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय और अनेक वीर योद्धा होते हैं। वानर सेना और राक्षसों में भयंकर युद्ध होता है। महायुद्ध के प्रमुख प्रसंग। अंगद रावण के दरबार में जाकर अंतिम बार शांति ताव रखते हैं, पर रावण उसे अपमानित करता है। युद्ध में मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से श्री राम लक्ष्मण को बांध देता है, पर गरुड़ के आने से वे मुक्त हो जाते हैं। बाद में लक्ष्मण मेघनाद का वध करते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। रावण स्वयं युद्ध में उतरता है और भयंकर संग्राम होता है। अंततः श्री राम ब्रह्मास्त्र से रावण का वध करते हैं। सीता की मुक्ति और अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद श्री राम सीता वापस लाते हैं। उनकी पवित्रता पर किसी संदेह को मिटाने के लिए सीता अग्नि परीक्षा देती है और अग्निदेव स्वयं उन्हें निर्दोष घोषित करते हैं। अयोध्या वापसी। विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। इसके बाद श्री सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटते हैं। वहीं भरत उनका स्वागत करते हैं और श्री राम का राज्याभिषेक होता है। अयोध्या में पूर्ण न्याय और शांति की स्थापना होती है।
और राम राज्य की शुरुआत। उत्तरकांड में श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद उनके राज्यकाल, आदर्श शासन और जन कल्याण का है। कुछ वर्षों बाद जनता के संदेह और अपमान की स्थिति में सीता माता को वनवास भेज दिया जाता है। वन में वे माता अयोध्या से दूर अशोक वाटिका में निवास करती हैं, जहां उनका पुत्र लवकुश जन्म लेते हैं और बड़े होकर विद्या, शक्ति और वीरता में निपुण होते हैं। लवकुश रामायण के सिंहासन संघर्ष और अंततः श्री राम से मिलते हैं। उत्तरकांड का आदर्श शासन, धर्म मूल्य तथा की पवित्रता और उनके वीर पुत्रों की कथा दर्शाई गई है। इस कांड के अंत में श्री राम अपने सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर सागर में विलीन होकर ईश्वर वापस लौटते हैं, जिससे संपूर्ण राजदर्श समापन होता है। में अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का जन्म, उनका बाल्यकाल और शिक्षा वर्णित है। बालकांड में उनके जन्म और आरंभिक घटनाएं जैसे ब्राह्मणों और दानवों के वध आते हैं। अयोध्या कांड में कैकेयी के वचन के कारण श्री राम, सीता और 14 वर्षों का वनवास होता है। अरण्य कांड में वनवास के दौरान वध, शूर्पणखा का अपमान और सीता हरण की कथा है। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के मित्र बनते हैं और वानर सेना का सहयोग पाकर सीता की खोज शुरू करते। सुंदर कांड में हनुमान जाकर सीता माता से मिलते हैं और रावण के विरुद्ध अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। युद्ध कांड में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। रावण वध और सीता की मुक्ति होती है तथा श्री राम का अयोध्या आगमन और राज्य अभिषेक होता है। अंत में उत्तर श्री राम का आदर्श शासन, सीता का वनवास और लव कुश की कथा वर्णित है तथा श्री राम का ईश्वर स्वरूप में लय हो जाना रामायण के आदर्श पूर्ण समापन को दर्शाता है। रामायण में राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का जन्म होता है। बाल्यकाल में वे धर्मता और ज्ञान में निपुण होते हैं। कैकेयी के कहने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वनवास पर जाते हैं। वनवास के दौरान राक्षसों का वध, शूर्पणखा का अपमान और सीता हरण की घटनाएं होती हैं। श्री राम सुग्रीव और वानर सहयोग से सीता की खोज करते हैं। हनुमान जी लंका जाकर सीता से मिलते हैं और रावण का विनाश करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लंका युद्ध में रावण वध होता है और सीता मुक्त होती है। अयोध्या लौटकर श्री राम का राज्याभिषेक होता है। बाद में जनता के संदेह पर सीता वनवास जाती है, जहाँ होता है लव कुश। अंत में श्री राम अपने सांसारिक कर्तव्यों से निवृत्त होकर ईश्वर स्वरूप में लय हो जाते हैं और रामायण का आदर्श पूर्ण समापन होता है। श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है और वे धर्म, वीरता और ज्ञान में निपुण होते हैं। कैकेयी के वचन पर वे 14 वर्षों के वनवास पर जाते हैं, जहाँ राक्षसों का वध और सीता हरण होता है। हनुमान और वानर सेना की मदद राम रावण का वध करते हैं और सीता को मुक्त करते हैं। अयोध्या लौटकर उनका राज्य अभिषेक होता है। बाद में सीता वनवास और लव कुश जन्मते हैं। अंत में श्री राम ईश्वर स्वरूप में होते हैं। रामायण में वृक्षराज या वृक्ष राजा का उल्लेख विशेष रूप से अरण्य कांड और वनवास की घटनाओं में आता है। वे वन के प्रमुख और बुद्धिमान वृक्षों के राजा हैं। वृक्ष वन में रहने वाले प्राणियों और ऋषियों के रक्षक माने जाते हैं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में प्रवेश करते हैं, तब वृक्षराज और अन्य दिव्य वृक्ष उनकी सेवा और सुरक्षा में सहायक बनते हैं। वृक्षराज अपने ज्ञान और दृष्टि से यह सुनिश्चित करते हैं कि ऋषि मुनियों का आश्रम सुरक्षित रहे और वन में राक्षसों के दुष्कृत्य पर निगरानी बनी रहे। इसके अलावा वृक्षराज वन को मार्गदर्शन और वन के प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी भी देते हैं। कुछ संस्करणों में उन्हें राम की सहायता से राक्षसों का नाश करने वाले वनों के संरक्षक के रूप में भी वर्णित किया गया है। संक्षेप में, वृक्षराज रामायण में वनवास के दौरान वन के संरक्षण, सुरक्षा और मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं, जिससे राम, सीता अपने वनवास के समय सुरक्षित रह पाते हैं। वृक्षराज के प्रमुख प्रसंग अरण्य कांड में क्रमवार 1. वन में प्रवेश। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए आते हैं, वृक्षराज उनके स्वागत और मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। वे बताते हैं कि वन में किस क्षेत्र में निवास करना सुरक्षित रहेगा। 2. ऋषियों और वनवासियों की रक्षा। वृक्षराज वन में रहने वाले ऋषियों और वनवासियों की सुरक्षा करते हैं। वे राक्षसों और अन्य हानिकारक
गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। 3. पंचवटी में सुरक्षा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब पंचवटी में रहते हैं तब वृक्षराज वहां के वृक्षों और वनस्पतियों की छाया और भोजन संसाधन के माध्यम से उनकी सहायता करते हैं। 4. राक्षसों के खिलाफ सहायता। शूर्पणखा, खरदूषण आदि राक्षसों के उत्पात वन की प्राकृतिक शक्ति और मार्गदर्शन से श्री राम और लक्ष्मण के पक्ष में रहते हैं। 5. वनवास का मार्गदर्शन। वृक्षराज वन में रहने वाले प्राणियों, जल स्रोतों, सुरक्षित मार्गों की जानकारी देकर श्री लक्ष्मण के वनवास को सुविधाजनक बनाते हैं। रामायण में वृक्षराज वृक्षक और प्रमुख वृक्षों के राजा हैं। वे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। पंचवटी में ऋषियों, वनवासियों और वनस्पतियों के हैं और राम के उत्पात के समय राम और लक्ष्मण की सहायता करते हैं। संक्षेप में वृक्ष संरक्षक और राम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंगद रामायण में एक प्रमुख वानर योद्धा और वानर राज सुग्रीव के पुत्र के रूप में वर्णित हैं। वे सुग्रीव और हनुमान के साथ मिलकर श्री राम की सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अंगद की वीरता, शक्ति और धैर्य का विशेष उल्लेख है। किष्किंधा कांड में वे वानर सेना के नेताओं में से एक हैं और सीता माता की खोज में युद्ध कांड ने राक्षस सेना के विरुद्ध कई योद्धाओं का सामना किया और अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। अंगद श्री राम के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं और उन्होंने राम सेतु निर्माण, लंका की ओर सेना का नेतृत्व और रावण के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे साहस और वीरता का प्रतीक माने जाते हैं और रामायण में एक प्रेरणादायक चरित्र हैं। अंगद रामायण में वानर योद्धा और सुग्रीव हैं जो श्री राम के प्रतिमान और वीर हैं। वे वानर सेना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, सीता की खोज देते हैं, राम सेतु निर्माण और लंका की ओर सेना के नेतृत्व में योगदान देते हैं और युद्ध कांड में राक्षस सेना के खिलाफ और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अंगद धैर्य, निष्ठा और वीरता का प्रतीक है। हनुमान रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पात्रों में से एक हैं। वे वानर राज केसरी और अंजना के पुत्र हैं और अपनी अद्भुत शक्ति, वीरता, बुद्धि और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। किष्किंधा हनुमान श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं और सुग्रीव को मित्र बनवाने में मदद करते हैं। सुंदरकांड में वे लंका जाकर सीता माता से मिलते हैं, राम का संदेश पहुंचाते हैं और रावण के दरबार में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। युद्ध कांड में हनुमान ने वानर सेना का नेतृत्व किया, युद्ध में साहस और शक्ति दिखाई और राम से मां में भी योगदान दिया। हनुमान भक्ति, शक्ति, बुद्धि और निष्ठा का प्रतीक माने जाते हैं और रामायण में उनका चरित्र प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण है। हनुमान रामायण में वानर योद्धा और परम भक्त हैं। वे सुग्रीव के मित्र बन खोजने में मदद करते हैं, लंका जाकर सीता से मिलते हैं और राम का संदेश पहुंचाते हैं। हनुमान ने राम सेतु निर्माण, लंका में वीरता का प्रदर्शन और युद्ध कांड में रावण सेना के खिलाफ साहस और शक्ति दिखाई। वे भक्ति, वीरता और निष्ठा के प्रतीक हैं। लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई और अयोध्या के राजकुमार हैं जो अपनी भक्ति, निष्ठा और वीरता के लिए जाने। श्री राम के साथ 14 वर्षों के वनवास पर जाते, हर परिस्थितियों में उनका साथ देते हैं। अरण्य कांड में लक्ष्मण ने राक्षसों का सामना किया और सीता माता की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने शूर्पणखा, खरदूषण और ताड़का सहित कई राक्षसों का किया। सुंदरकांड और युद्ध कांड में लक्ष्मण ने राम सेतु निर्माण, लंका पर चढ़ाई और रावण सेना के खिलाफ साहसिक योगदान दिया। लक्ष्मण भाई प्रेम, निष्ठा और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं और रामायण में उनका चरित्र राम की सहायता और आदर्श अनुकरणीयता का परिचायक है। राजा मिथिला के धर्मप्रिय और ज्ञानी राजा थे। वे सीता माता के पिता हैं और उन्हें धरती के रूप में पाकर गर्वित। रामायण में राजा जनक का मुख्य योगदान सीता का स्वयंवर है, जिसमें उन्होंने यह व्रत रखा कि सीता से विवाह वही करेगा जो शिव का धनुष तोड़ सके। इस स्वयंवर में श्री राम ने धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। जनक धर्म, न्याय और वीरता के आदर्श के प्रतीक हैं और रामायण में उनका महत्व सीता के जन्म और विवाह हुआ है। राजा जनक मिथिला और धर्मपरायण
राजा थे। वे न केवल राज्य के न्यायप्रिय शासक थे, बल्कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी ज्ञानी और तपस्वी थे। सबसे प्रमुख योगदान सीता माता का पालन पोषण और आयोजित कर ये नियम रखा कि वही वर पाएगा जो शिव तोड़ सके। इस स्वयंवर में श्री राम ने धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। राजा जनक का चरित्र धर्म, न्याय, ज्ञान और आदर्श राजत्व का प्रतीक माना जाता है और रामायण स्थान अत्यंत सम्मानजनक है। सुनेत्रा राजा जनक की पत्नी और सीता माता की माता हैं। वे एक आदर्श मातृत्व और गृहिणी प्रस्तुत हैं। रामायण में उनका मुख्य योगदान का पालन पोषण और संस्कार देना है। उन्होंने सीता को धर्म, भक्ति और सदाचार के दिखाया, उसे संस्कारित किया, जिससे सीता माता का चरित्र पूर्ण रूप से आदर्श एवं नारीत्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हो सके। सुनेत्रा की छवि रामायण में स्नेह, ममता और आदर्श मातृत्व का प्रतीक है। सुनेत्रा राजा जनक की पत्नी और सीता माता की माता, वे एक आदर्श मातृत्व और गृहिणी के रूप में प्रस्तुत हैं। रामायण में उनका मुख्य का पालन पोषण संस्कार और शिक्षा देना है। उन्होंने सीता भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाया। सीता माता का चरित्र आदर्श नारीत्व और महान गुणों का प्रतीक बन सका। सुनेत्रा की छवि रामायण में स्नेह, ममता और अतृत्व के रूप में उभरती है। कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी और भरत की रामायण में उनका प्रमुख योगदान अयोध्या कांड में दिखाई देता है, जब वे अपनी पुरानी वचनबद्धताओं का हवाला देकर राजा दशरथ से श्री राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने की मांग करती हैं। उनके इस निर्णय के कारण श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर जाते हैं। कैकेयी का चरित्र राजनीति, महत्वाकांक्षा और निर्णय की जटिलता का प्रतीक माना जाता है, जो रामायण की कथा में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। गुहा किष्किंधा के राजा अड़गद के समानांतर एक मित्र योगी हैं। वह निषाद राज थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे थे, ने उन्हें करने में मदद की। गुहा ने अपने नाविक कौशल नदी पार कराने में पूरी और श्री राम की यात्रा को सुरक्षित बनाया। इस वह राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति के लिए जाने जाते। कथा में यह भी बताया गया है कि गुहा ने राम लक्ष्मण का स्वागत बड़े प्रेम और आदर के साथ किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकते। संक्षेप में गुहा रामायण में मित्रता और सहयोग का प्रतीक है। रामायण में गुहा किष्किंधा के मित्र और निषादराज के रूप में महत्वपूर्ण पात्र हैं। जब भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे, तब उन्होंने गुहा से मदद मांगी। गुहा ने राम, लक्ष्मण और सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी नाव से उन्हें गंगा पार कराई ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो।